गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा माथुर आपका पहला पेपर पढ़ाने जा रही हूँ जो भारतीय इतिहास के स्रोत। इसका सिलेबस आज मैं आपको नोट करवा रही हूँ, वो आप अपने आप नोट कर लीजिएगा। आपका पहला पेपर जो है वह 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। इसका क्वेश्चन पेपर जो है वह 2 भाग में आएगा। पहले भाग में आपके 12 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस को करना होगा और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो 4-4 मार्क्स के होंगे। इनकी शब्द सीमा 75 शब्द होगी और ये पहला सेक्शन 4 मार्क्स के 10 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 जो होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आप बड़ा आंसर लिखेंगे और यह आपका 3 सेक्शंस में बटा होगा जिसमें हर सेक्शन में 2 क्वेश्चंस की चॉइस होगी और इन 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे यानी कि कुल 3 प्रश्न आप करेंगे। ये 3 प्रश्न 20-20 मार्क्स के होंगे यानी कि 60 मार्क्स के। तो 60 + 40 100 मार्क्स का आपका ये पहला पेपर होगा। अब आप सिलेबस नोट कर लें। इसका पहला सेक्शन 1, इसमें आपका है पुरातात्विक स्रोत, उनका स्वरूप और उपयोगिता। दूसरा, पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार। इसमें आपको 3 प्रकार पढ़ने होंगे। पहला स्मारक, जिसे आप एपिग्राफी कह रहे हैं। दूसरा न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि मुद्राएं। एपिग्राफी मीन्स अभिलेख। तो पहला आपका अभिलेख है जिसको एपिग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र और मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक। तो आपको ये 3 प्रकार के पुरातात्विक स्रोत पढ़ने होंगे। इसमें तीसरा जो आपका कवर करना है वह है रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य। इसमें आप वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य इतिहास के स्रोत के रूप में पढ़ेंगे। सेक्शन 2 जिसमें आपका है धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी बाणभट्ट, कलहन, बर्नी और अबुल फजल। इन चारों के साहित्य लेखन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में आप यात्रियों का वृत्तांत यानी कि ट्रैवलर्स अकाउंट। यात्रियों के वृत्तांत में आप मैगस्थनीज, हुएनसांग, अलबरूनी, बर्नियर और ट्रेवेनियर, इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 4, इसमें आपका नेचर एंड यूटिलिटी ऑफ आर्काइवल सोर्सेस यानी कि अभिलेखागारीय स्रोतों का स्वरूप और उसकी उपयोगिता। इसमें सेकंड टॉपिक है आपका इतिहास के स्रोत के रूप में ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथाएं। इसमें गांधी और नेहरू की आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है इसमें सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री यानी कि राजस्थान इतिहास के स्रोत। इसमें आप ख्यात, भैया और जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके लिए पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में न्यूज़पेपर्स एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री अ जनरल डिस्कशन यानी कि इतिहास के स्रोत के रूप में अखबार या समाचार पत्र।
इसकी आप एक सामान्य चर्चा करेंगे। यानी कि मॉडर्न पीरियड में या स्वाधीनता काल के दौरान जो भी न्यूज़पेपर्स थे, समाचार पत्र थे, उनके बारे में आप बात करेंगे। सेकंड टॉपिक है लिटरेचर एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आधुनिक युग में साहित्य इतिहास के स्रोत के रूप में। इसमें आप किसका साहित्य पढ़ेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर। इन तीन आधुनिक काल के इतिहास में इन तीन के स्रोत के रूप में आप पढ़ेंगे साहित्यों को। अब आपकी जो पुस्तकें हैं वो इसमें हैं मजूमदार की हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। फिर आपकी वी.एस. पाठक की किताब है हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। C.H. फिलिप्स की किताब है हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड सीलोन। बलदेव उपाध्याय की पुस्तक है संस्कृत साहित्य का इतिहास। J.B. बर्नियर की पुस्तक है मुगल साम्राज्य में यात्रा, यानी कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मुहिबुल हसन की हिस्टोरियंस ऑफ मिडिवल इंडिया। R.K. सक्सेना की मध्यकालीन इतिहासकार। T. राय चौधरी का यूरोप रिकन्सिडर्ड। और एक आपका गाइड बुक आती है, वह है गाइड टू नेशनल आर्काइव्स, कैटलॉग ऑफ राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। ये दो चीज़ें हैं, जो नेशनल आर्काइव्स की गाइड है और राजस्थान स्टेट आर्काइव्स के कैटलॉग हैं, जो आपके 4th यूनिट में और 5th यूनिट में काम में आएंगे। तो आपको इन सब के बारे में आपके फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। अब इसका हम नया टॉपिक आज से शुरू करेंगे, जिसका पहला टॉपिक होगा पुरातात्विक स्रोत का स्वरूप और उपयोगिता। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।